अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट A as well as C so that ABCD is a square पहला and diagonal BD बाइसेक्ट AB as well as D। दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है, इसको स्क्वायर भी प्रूफ करना है ABCD को और हमें एंगल बी और डी को भी बाइसेक्ट करना है, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ABCD एक हमारा रेक्टेंगल है ये बना लिया और इसमें क्या दिया है कि AC जो डायगोनल है, ठीक है ना, ये AC डायगोनल है, एंगल A को दो भागों में बांटती है, एंगल 1 और एंगल 2। ये दो भाग जो है ना उसका एंगल 1 और एंगल 2 हमने मान लिया, ठीक है ना, ये दोनों बराबर भागों में बांटती है और एंगल C को एंगल 3 और 4 दो बराबर भागों में बांटती है, दोनों इक्वल भागों में बांटती है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, पहली बात ABCD क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो बच्चे आप एक चीज समझो, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस, ठीक है। स्क्वायर में भी सभी कोण 90 डिग्री होता है और रेक्टेंगल में भी सभी एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। स्क्वायर भी क्या होता है, आमने सामने का साइड पैरेलल होता है और इक्वल पैरेलल होता है और इक्वल होता है, लेकिन रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड पैरेलल होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होता है। तो मेन अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं इस रेक्टेंगल को स्क्वायर, तो इसके सारे साइड को हमें इक्वल प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। तो यही मेरा प्रॉब्लम है कि सभी साइड को आप इक्वल प्रूफ कर दो तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लिखते हैं, मानते हैं लेट ABCD इज ए rectangle in which diagonal AC bisect angle A and angle C, then we have to prove that फर्स्ट में ABCD इज ए स्क्वायर और दूसरा क्या है हमारा, ABCD स्क्वायर होगा और दूसरा क्या है, ये BD डायगोनल भी इसको दो भागों में बांटती है। तो BD डायगोनल बाइसेक्ट एंगल D एंड B, ठीक है। चलिए तो अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो प्रूफ, गौर से देखिएगा बच्चे, गौर से देखिएगा, ये क्या है, AC डायगोनल क्या करता है, एंगल A को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। क्या है बच्चे, AC बाइसेक्ट एंगल A, इसीलिए क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अब बच्चे यहाँ पे देखो, एंगल A को ही दो बराबर भागों में बांटा ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, 1/2 एंगल A होगा ना, ये दोनों बराबर। एंगल 1 भी क्या होगा, एंगल A का आधा होगा और एंगल 2 भी क्या होगा, एंगल A का आधा होगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 1/2 एंगल A लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है ना बच्चे। और क्या है, AC बाइसेक्ट एंगल C, इसीलिए एंगल 3 इक्वल टू
एंगल 4 इक्वल टू 1/2 एंगल सी। हो गया, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, होगा उसी तरह से जैसे ऊपर हुआ, ठीक है ना। अब ये दोनों एंगल, और हमारा क्या है कि ABCD क्या है, ABCD हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के आमने सामने का एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। सो चूंकि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, सो अपोजिट एंगल क्या होता है इसका, आर इक्वल, तो ये एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल सी, और दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1/2, तो क्या होगा, एंगल A/2 इक्वल टू एंगल C/2, ठीक है बच्चे। जब एंगल, अब 1/2A के बदले में क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, और 1/2C के बदले में एंगल 3 लिख सकते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब किसमें ये दोनों एंगल क्या हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, तो ट्रायंगल ADC में, सो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ACD क्या हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, तो ये एंगल क्या, ये ट्रायंगल एंगल 1 बराबर एंगल 3 क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो ADC क्या हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ADC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, और आइसोसेल्स ट्रायंगल का क्या होता है बच्चे, सभी साइड इसकी क्या होगी, बड़ा, ये दो साइड, बेस वाली साइड क्या होगी, बराबर, तो क्या होगा, AD बराबर DC, इक्वेशन नंबर 4 मान लिया हमने, ठीक है बच्चे, AD बराबर DC। अब हमें क्या है, हम जानते हैं कि ABCD पैरेललोग्राम है, सॉरी रेक्टेंगल है, क्या है, तो ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो इसीलिए क्या होगा, AB बराबर CD, और पैरेलल, आमने सामने का साइड पैरेलल और इक्वल होता है, तो AB बराबर CD और AD बराबर BC, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 5 मान लिया, तो AB बराबर CD और AD बराबर BC, ये इक्वेशन 6 हो गया। तो इक्वेशन 5 और 6 से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 क्या होगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सो ABCD इज ए स्क्वायर। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल, ये BD डायगोनल एंगल D को और B को भी दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो कैसे होगा सो देखिएगा। देखो ये एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 अगर हम प्रूफ कर ले तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, मान लो ट्रायंगल ये A है और ये ट्रायंगल B है, A और B को कन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, और कन्ग्रुएंट जब हो जाएगा तो एंगल 5 बराबर भी एंगल 6 के हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, चलिए इस ट्रायंगल में लेते हैं
इन ट्रायंगल ए डी, मान लो दोनों ओ पे काटती है तो हमने ओ भी लिख दिया, ए डी ओ एंड ट्रायंगल ओ डी सी में क्या है, ए डी बराबर डी सी, ठीक है, और डी ओ बराबर डी ओ है। और ये क्या है, ये क्या है बच्चे, ये क्या है, डायगोनल है ना, ठीक है। अब ये स्क्वायर हमारा तो प्रूफ हो गया, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है, बराबर भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी भी होगा, तो एस 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 से, ठीक है ना, एस 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 कन्ग्रुएंसी, ठीक है, ट्रायंगल ए डी ओ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डी सी। जब ए डी ओ दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो इसीलिए क्या होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। और सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ठीक है बच्चे। हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, सो बी डी is the bisector of angle B and angle D, proved। तो आशा करता हूं कि आपको ये हमारे द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।